welcome to my YouTube channel Miner Nikhil. So today we are going to talk about the vacancy which is in WCL for the post of mining सरदार as well as surveyors. तो आज हम बात करने वाले हैं जो कि माइनिंग सरदार और ओवरमैन की वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले करना ये है कि वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड सिंपली आप गूगल में डाल देंगे। उसके बाद आपको सबसे पहला जो काम करना है वो वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की या तो आप साइट डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं इस तरह से कुछ, या फिर उसमें जो रिक्रूटमेंट नीचे ऑप्शन दिख रहा था उसको डायरेक्टली सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ से रिक्रूटमेंट वाले पार्ट से आ सकते हैं। सो नाउ जो अपने को ध्यान देना है कि कई बार क्या होता है कि नेटवर्क काफ़ी बिजी हो जाता है, कई लोग एट अ टाइम ही लॉगिन करना चाह रहे होते हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है कि कई बार लॉगिन नहीं होता है। तो उससे परेशानी की कोई बात नहीं है, आप थोड़ा टाइम लें आराम से। आपके पास अभी काफ़ी समय है, 1 महीने के अप्रॉक्सीमेट समय है, तो उसमें आप कर सकते हैं आराम से अपना प्रोसीजर। और जैसे ही अब अपन आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कैसे क्या प्रोसीजर करना है हमको। तो ऑनलाइन पोर्टल फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ये जो आपको सामने दिख रहा है डायरेक्टली आप उस पर क्लिक कर सकते हैं या अप्लाई वाया लिंक 1 एंड लिंक 2, जो आपको कन्वीनियंट समझ में आए। तो अपन ने अप्लाई किया, और जो न्यू यूज़र्स हैं उनके लिए स्पेशली मैं बताना चाहूँगा जैसे कि न्यू रजिस्ट्रेशन उनको पहले करना पड़ेगा। उसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ अपना जीमेल आईडी एंड नेक्स्ट वन इज़ दैट योर पासवर्ड शुड बी योर मोबाइल नंबर। तो आपको वो एंटर करना पड़ेगा, उससे आपको WCL से एक सिस्टम जनरेटेड मेल आ जाएगा। आपको दोबारा फिर इस लॉगिन वाले ऑप्शन में वही आईडी और पासवर्ड पुट करके और लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पे आपको ये कैप। अब नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि आपको बहुत ही सिंपल इंटरफेस है इसका फॉर्म भरने का। तो आप स्टेप 1 में देख सकते हैं बेसिक डिटेल्स आपको सारे फिल करने हैं। फर्स्ट वन इज़ दैट कि आपको पहले पोस्ट, कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सेलेक्ट करना होगा। वॉट एवर इट में भी, आपका माइनिंग सरदार है या फिर सर्वेयर की पोस्ट है। सेकेंड थिंग इज़ योर नेम, एंड इफ़ यू हैव एनी मिडिल नेम, अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो आप फिल करें। और ये ध्यान दें कि इसमें मिस्टर, मिसेस और श्रीमती कुछ भी ऐसा डालना नहीं है, क्लियरली मेंशन किया हुआ है वो। और फिर लास्ट में आपको इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आपका कैटेगरी, फादर्स नेम, जेंडर, कास्ट, रिलीजन, आधार नंबर एज वेल एज, और मैरिटल स्टेटस। फिर जो ये ऑप्शंस है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आप पहले से एम्प्लॉयड हैं तो आपको ये पता होगा, नहीं तो अगर आप नहीं भी एम्प्लॉयड हैं तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, इसको एज इट इज़ ब्लैंक छोड़ दें आप। और उसी में एक्सचेंज नेम एज वेल एज डेट ऑफ रेजिग्नेशन, ये सारी चीज़ें आपको फिलअप करनी ही नहीं है, इसको एज इट इज़ ब्लैंक छोड़ दें। फिर वेदर PSU वर्किंग इन गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट, इसमें नो कर दें। और वेदर प्रेजेंटली वर्किंग इन एनी सब्सिडरी ऑफ CIL, इसको भी नो कर दें। अगर आप कहीं पे काम नहीं कर रहे हैं और या फिर काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है कि आप उसको यस कर दें और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। जैसे ही आप करेंगे तो डाटा सेव्ड का एक पॉपअप आएगा, ओके कर दें। नेक्स्ट आपका स्टेप खुल जाएगा जो कि एप्लीकेशन है, एड्रेस डिटेल्स इसमें फ़िलअप करने। तो अपना आपका जो भी हाउस नंबर है, विलेज, टाउन जो भी है, लोकेलिटी जो भी है वो आप फिलअप करें। फिर उसके बाद आपका पोस्ट का नेम क्या है, पोस्ट कौन सी है आपकी, मतलब पर्टिकुलरली यहाँ पे सिटी आपको डालनी है, जिस सिटी में भी आप रह रहे हैं, जहाँ पे भी पोस्ट है आपकी वो डालनी है। फिर पिन कोड डालना है, स्टेट मेंशन करना है, डिस्ट्रिक्ट मेंशन करना है, और फिर करस्पॉन्डेंस एज वेल एज परमानेंट एड्रेस, दोनों ही लगभग ज़्यादातर लोगों का सेम होगा, या फिर इसमें कोई वेरिएंस है तो आप उसके हिसाब से डाल सकते हैं। सारे प्रोसीजर को फिलअप करने के बाद इसमें भी आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। नेक्स्ट प्रोसीजर आपका रहेगा, इसमें आपको एजुकेशनल डिटेल्स डालने हैं स्टेप नंबर 3 में। तो इसमें आपका जो भी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन हो, स्टार्टिंग फ्रॉम द मोस्ट रिसेंट, आपको वो डालनी है। तो वो आप डाल लें उसी क्रम में कि जैसे आपने
अभी लेटेस्ट जो कंप्लीशन अभी आपका अगर डिप्लोमा है या फिर टेंथ है या डिग्री है, जो भी है, तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि बेसिक क्राइटेरिया तो आपकी डिप्लोमा तो रहेगी। और मेरा स्पेशली जो, अगर कोई बीटेक कंटिन्यूएशन में रख रहा है तो उसको मेंशन करने की कोई आवश्यकता ऐसी है नहीं, तो आप ना ही भी डालेंगे तो चलेगा। आप सिर्फ अपनी जो बेसिक क्वालिफ़िकेशंस, जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस है वो डाल दें, उतना काफ़ी है। फिर स्टैट्यूटरी जो क्वालिफ़िकेशंस हैं, जैसे ओवरमैन है, वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है, और वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट, तो इसी ऑर्डर में जैसा कि इसमें मेंशन है, वन में वैलिड सरदार या फिर ओवरमैन सर्टिफिकेट, फिर सेकंड में वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट, उसमें फिर नेक्स्ट कॉलम में दिया रहेगा आपको कि पहले तो कौन सा सर्टिफिकेट है वो चूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग इज़ सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना पड़ेगा। इसमें डेट ऑफ इशू डालना पड़ेगा आपको, मतलब जिस भी दिन आपको ये सर्टिफिकेट इशू किया गया है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, दैट मीन्स डीजीएमएस से ही आपको सारे सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, या फिर सेंट जॉन एम्बुलेंस से, तो वो आपको कब इशू किया है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा इसमें। जो कि जैसे कि आपकी जो भी वहाँ पे हैंड रिटन जो भी डेट्स हैं उनको आप डेट ऑफ इशू के रूप में डाल सकते हैं, बिकॉज़ जो डेट ऑफ पासिंग है वो प्रिंटेड फॉर्म में होगी मोस्टली सभी के सर्टिफिकेट्स में। तो जैसे कि आप ओवरमैन सर्टिफिकेट में देखेंगे अपने, तो उसमें आपको रहेगा इफ़ेक्टिव डेट डली होती है, तो वो इफ़ेक्टिव डेट होती है डेट ऑफ पासिंग। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, आपको ये हमेशा के लिए याद रखना पड़ेगा। और वैलिडिटी अप टू में लाइफ टाइम डाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो भी आपको सर्टिफिकेट ग्रांट हुए हैं वो लाइफ टाइम है। हाँ, ये ज़रूर ध्यान दें कि अगर आपका फर्स्ट एड सर्टिफिकेट वाउचर है या सीनियर प्रोफेशनल का है, तो वो आप देख लें, उसके हिसाब से डालें कि आपकी वैलिडिटी कब की है, तो वैलिडिटी उसमें डालनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने फर्स्ट एड भी मेडेलियन हासिल कर लिया है तो वैलिडिटी में लाइफ टाइम ही मेंशन करें। इसके बाद ये सारे प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद आप फिर से कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक का अभी वीडियो काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा कि क्या कैसे फॉर्म भरना है आपको। देन यू हैव टू क्लिक ऑन कंटिन्यू। और लास्ट प्रोसीजर, फोर्थ, सॉरी लास्ट नहीं होगा, ये फोर्थ स्टेप है, अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर। तो इसमें यहाँ पे आपको अपने डिवाइस से, आप वो डिजिटल फ़ोटो रखेंगे तो अच्छी बात है, या फिर आप स्कैन करवा के किसी, जहाँ पे भी आपका साइबर कैफ़े, नियरेस्ट साइबर कैफ़े या फिर कोई भी शॉप है ऐसी, तो वहाँ से आप करवा सकते हैं। तो आई होप आप सभी के पास होगी आपकी रिसेंट की फ़ोटोज़ और सिग्नेचर, तो वो आप अपलोड कर सकते हैं। इसमें पहले में आपको अपलोड करना है फ़ोटो, और सेकंड ऑप्शन में अपलोड योर सिग्नेचर लिखा हुआ है, तो उसमें आपको चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपने डिवाइस से, पर्टिकुलर डिवाइस से अगर आप कर रहे हैं तो उससे आप जो भी, जहाँ पे भी, जिस फोल्डर में भी आपने रखी है वहाँ से सेलेक्ट करके आप उसको पिक कर सकते हैं। लास्ट में अपलोड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ लिखा है और टेंथ सर्टिफिकेट। सो ज़्यादातर अच्छा रहेगा कि आप टेंथ सर्टिफिकेट ही अप्लाई करें। तो चूज़ फाइल में जाके अपना टेंथ का मार्कशीट इसमें अटैच कर दें, और फिर उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे जैसे ही आप यहाँ इस स्टेप के बाद क्लिक करेंगे तो आपको एक मैसेज शो हो जाएगा इस टाइप का कुछ, सम एरर हैज़ ऑकर्ड वाइल अपलोडिंग योर कास्ट सर्टिफिकेट, ओनली पीडीएफ फाइल्स आर अलाउड। सो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ऐसा अभी कोई ऑप्शन दिया तो नहीं है जिसमें कि कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना हो। तो मैं स्पेशली यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इसमें एक ऑलरेडी इसी साइट में आपका मेंशन किया हुआ है कि अगर, व्हाट आई वाज टेलिंग वाज कि अभी अगर आपको इसमें सेव एंड कंटिन्यू दबाने पे सेम पॉपअप आता है जैसा कि अभी स्क्रीन पे शो हुआ था, तो उसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे स्क्रीन पे क्लियरली ऊपर ही मेंशन किया हुआ है, आप सामने ही देख सकते हैं, स्क्रीन में ऊपर मेंशन है यहाँ पे कि इन केस एनी डिफ़िकल्टी इन अपलोडिंग फ़ोटो और साइन, ईमेल टू wcl apprenticeship@gmail.com। तो उसके रिगार्डिंग मैंने अभी एक मेल भी डाला हुआ है WCL को,
जो कि मैं उसका एक स्क्रीनशॉट आपको डाल दूंगा कि कैसा क्या आपको मेंशन करना है। अगर आप चाहें तो वैसा ही मेंशन कर सकते हैं और ये प्रॉब्लम कुछ दिन में रिजॉल्व हो जाएगी। बिकॉज आई थिंक वहाँ पे कोई भी ऑप्शन दिया हुआ नहीं था कास्ट सर्टिफिकेट डालने का, लेकिन ऐसा एरर दे रहा है मैसेज में। तो हो सकता है कि या तो सिस्टम में कोई प्रॉब्लम रही हो, कुछ ऐसा रहा हो कि उनने ऐड नहीं किया है, या फिर वो मैसेज रॉन्ग आ रहा है। तो जो भी होगा तो सॉर्ट आउट करके आपको एक दो दिन में क्लियर हो जाएगा वो। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इट विल हेल्प दोज हु आर फिलिंग द फॉर्म, एंड आई एम अटैचिंग द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट वीडियो। सो ये आप मैसेज सेम जो मेंशन मेल है उस पर आप एक उसका स्क्रीनशॉट करके और सेंड कर सकते हैं, टेलिंग योर प्रॉब्लम, व्हाट इज़ प्रॉब्लम यू आर फेसिंग इन द एप्लीकेशन प्रोसीजर। और जैसा भी होगा तो आपको जल्दी से जल्दी इसका सॉर्ट आउट करके सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा डब्ल्यू के द्वारा। तो आई होप सो आपने वीडियो अंत तक देखा होगा और आपको समझ में आया होगा कैसे प्रोसीजर करना है। इसके बाद में एंड में आपका जस्ट सिर्फ इतना ही है कि आपको लास्ट में फिफ्थ स्टेप आई थिंक सो मोस्ट प्रोबेबली, अगर आपका ये कास्ट सर्टिफिकेट वाला सीन है तो उसमें वो ऐड किया जाएगा, और एप्लीकेशन प्रोसीजर का लास्ट में फ़ीस का प्रोसीजर होगा। तो फॉर्म फिल करने का जो भी लिंक्स रहेंगी तो ये यूपीआई पेमेंट और अदर मींस ऑफ पेमेंट मेथड से आपको पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। एक कॉपी आप उसकी डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन प्रोवाइडेड होगा, जो कि आप उसकी एक कॉपी आप डाउनलोड कर लें, और वो काम आएगी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है। और रिकॉर्ड वेरिफिकेशन के प्रोसीजर के दौरान वो सारी कॉपीज़ काम आएंगी, जिसमें कि क्लियरली मेंशन्ड है आपके नोटिफिकेशन पेज पे ही कि उस जो फॉर्म फिलअप किया है उसका डाउनलोडेड कॉपी आपको लेके और उसको सेल्फ अटेस्टेड करा के और वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। आई होप सो आपको काफ़ी सही लगा होगा वीडियो और समझ में भी आया होगा कि क्या कैसे हमें प्रोसीजर कंप्लीट करना है। ओके, सो मिलते हैं फिर जल्दी कोई नए टॉपिक पे। थैंक यू।